जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आ रही है। इस दिन योगिनी एकादशी का व्रत है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए, व्रत किया जाए। भगवान श्री कृष्ण की एकादशी की व्रत कथा श्रवण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत रख करके भगवान श्री कृष्ण के सामने, विष्णु जी के सामने अगर एक उपाय को करते हैं, इस उपाय को करने से पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति एवं सभी मनोकामना पूरी करने का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी भगवान श्री कृष्ण की हरि की अति प्रिय तिथि है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा से उपाय को करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत रख सकें तो ज्यादा श्रेष्ठ है। अगर एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को प्रत्येक को करने का अधिकार है। हाँ, जिनका मासिक धर्म हो, मासिक धर्म अगर 4 दिन नहीं हुए हैं तो इस उपाय को ना करें। अगर चौथा दिन शुद्ध हो गए हैं तब इस उपाय को कर सकते हैं, अथवा वो अपने पति से भी करा सकती हैं। दोस्तों, हम एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे और इस उपाय की जानकारी दे रहे हैं। इस एकादशी की कथा में आप ध्यान रखें, एकादशी को श्रद्धा भाव से इस कथा को श्रवण करके उपाय को करें। और द्वादशी के दिन जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा है, द्वादशी के दिन एकादशी के व्रत के पुण्य को भगवान कृष्ण को अर्पण कर दें। अपने इष्ट देव को अर्पण कर देते हैं तो इष्ट देव उसे कई गुना करके वापस कर देते हैं। द्वादशी के दिन जो है श्रद्धा भाव के साथ में भगवान की पूजा करके तुलसी का पत्ता जो आपने एकादशी के दिन ही तोड़ रखा है उसे लेकर के चढ़ाएं। द्वादशी को तुलसी स्पर्श नहीं करते, ना ही तोड़ते हैं। और भगवान को अर्पित करके फिर तुलसी दल जो है भगवान को प्रसाद में डाल करके भोग लगाएं। इस तरह से द्वादशी को पारायण करें। श्रद्धा भक्ति के साथ में अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भोग बनाए उसे अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन ऋतु के अनुसार फल पुष्प चढ़ा करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम एकादशी की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। उसके बाद में हम एकादशी के दिन करने वाला उपाय बताएंगे। बोले एकादशी मातम की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम और मातम क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी इस लोक में सुख, परलोक में मुक्ति देने वाली है। इसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। पुराणों की कथा कहता हूँ। अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज करता था। वो नित्य प्रति शिवजी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए नित्य फूल लाया करता था। उस माली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होकर के अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद रमण में लग गया। जब दोपहर तक माली पुष्प लेकर के राजा के पास नहीं पहुंचा तो उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के हेम माली के न आने का कारण ज्ञात करो। अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने पता लगा करके राजा को आकर की सूचना दी कि महाराज, वो पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद रमण करने में लगा हुआ है। यह सुनकर के यक्षराज कुबेर ने क्रोधित होकर के माली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। माली भय से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर के क्रोध के मारे राजा के नेत्र लाल हो गए। कहा, अरे पापी नीच, तूने परम ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ। तू स्त्री का वियोग सहेगा, मृत लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा। उसी क्षण कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे अंतर्ध्यान हो गई। मृत लोक में आकर के हेम माली ने मान दुख हो गई। भयानक जंगलों में बिना अन्न जल के भटकता रहा। रात को नींद भी नहीं आती, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा।
घूमते घूमते एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है, मान दुख भोग रहा है। हेममाली ने कहा, हे मुनिवर, मैं कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ प्यार करते देर हो गई, दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू स्त्री का वियोग सहता हुआ मृत लोक में कोढ़ी बन जा। इससे प्रभु मैं कोढ़ी हो गया हूँ, मान दुख भोग रहा हूँ, आपको उपाय बताइए। यह सुनकर के मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यह तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ। मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ प्यार करने लगा। हे राजन, योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले एकादशी मातम की जय। एकादशी की व्रत कथा श्रवण सिद्धा भक्ति से करके पति पत्नी को चाहिए कि एकादशी के दिन, योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का, बाल मुकुंद का, अगर आपके पास में बाल कृष्ण की, लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो उसे केसर डालकर के दूध से स्नान कराएं, अभिषेक करें। अगर मूर्ति नहीं है तो भगवान की फोटो को ही दूध के छींटे लगाएं। अगर आपके पास में केसर है तो ज्यादा अच्छा है, केसर का अभिषेक करना चाहिए। अन्यथा केसर की जगह पर आप जो है उसमें तुलसी का पत्ता ही डाल दें, केसर हो तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। फिर उसके बाद में भगवान को पीला फल चढ़ाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं और पीले पुष्प चढ़ा कर के जो है भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं। माखन मिश्री का भोग लगा करके आपको जो है ओम क्लीम देव की सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा तो आमहम शरणम गतः, इस मंत्र का जो है एक माला जाप करना है। पति पत्नी में से एक भी कर सकता है। इस माला का जाप करें। अगर आपके पास में माखन भी नहीं है, मिश्री भी नहीं है, तो आप जो है दूध की मलाई लेकर के उसी में मिष्ठान डाल करके, चीनी डाल के, अगर मिश्री हो तो मिश्री डाल करके भोग लगा सकते हैं। फिर उस प्रसाद को आप ग्रहण करें। इस तरह करके उसके बाद में शिव जी का पूजन भी अवश्य करें। शिव जी का उपाय जो पिछली वीडियो में बताया है उस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, एकादशी के दिन इस तरह से आप भगवान की पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। साथ में अगर दोस्तों आपके घर में अगर बादाम है, बादाम गिरी है जिनके पास में, वो चाहें तो उसमें से 11 दाने बादाम के भगवान कृष्ण को अर्पण करके चढ़ा के द्वादशी के दिन ग्रहण कर सकते हैं। पर जरूरी नहीं है, जिनके पास है वो करें, बाकी जो उपाय बताया है उसी को करें, उसी से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में और जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।